छत्तीसगढ़ के जिला सरगुजा, अंबिकापुर और आसपास के क्षेत्रों में बहस के मुद्दे के तौर पर भारत सम्मान नामक एक दैनिक अखबार काफी चर्चा में रहा है। विशेष तौर पर इस अखबार के संपादक जितेंद्र जायसवाल की भाषा विवादों में है। पुलिस विभाग पर प्रमुखता से रिपोर्टिंग करना जहां एक और इस अखबार को सुर्खियों में लाता है, वहीं अखबार प्रमुख जितेंद्र की लेखनी और भाषा पर अक्सर विवाद बना रहता है। इसी कड़ी में संपादक कुमार जितेंद्र पर करीब 6 एफआईआर दर्ज हुई है। हालांकि पुलिस ने उपरोक्त किसी भी एफआईआर में दर्ज गंभीर अपराध के आरोपी को पक्ष में कोई भी ठोस प्रमाण को अब तक सार्वजनिक नहीं किया है। जितेंद्र जायसवाल की पत्नी प्रिया जायसवाल ने पूर्व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष नंद कुमार साय से मिलकर अपनी बात रखी तथा ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही प्रिया विभिन्न समक्ष प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगाती नजर आई। उन्होंने कलेक्टर सरगुजा को भी ज्ञापन सौंपा है। प्रेस है इसी काम के लिए कि वो सही बातों को, घटनाओं को सामने उजागर करें और उसके शासन सरकार जो दोषी लोग हों उनके ऊपर उचित कार्रवाई भी कर सकें। हम इस विषय को जब देखते हैं तो लगता है कि प्रेस का काम भी कितना कठिन है। कुछ घटनाक्रम मुझे जब स्वतंत्रता थी उस पीरियड में भी जो बड़े बड़े लोग होते थे जिनके साथ माने देश की आज़ादी के लिए प्रेस के थ्रू कुछ काम होता था, उनके साथ भी इस तरह के अन्याय होते थे। मैं ऐसा चाहता हूं कि प्रशासन और सरकार में ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई घटनाक्रम अगर हुआ है, किसी पत्रकार ने उसको उजागर किया है, उसकी जांच होनी चाहिए। क्या घटना सही है कि मैंने ऐसे ही बना करके छापा है? अगर घटना सही है तो जिम्मेदारी प्रशासन की और सरकार की होगी कि उसकी जांच करे और उसमें दोषी कौन है उस पर कार्रवाई करे। अन्यथा प्रेस का काम तो बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए इस तरह की जो घटनाक्रम हो रही है, मैं सरकार से, प्रदेश की और प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि कोई बहुत बड़ी घटना हो, जैसे कौन था पंकज बैक वाली घटना, वो बहुत दुर्दांत घटना है, बहुत कठिन घटना है। उसकी जांच करके उसको सही भी पाया गया है और उस घटना को अगर पत्रकार अपने अखबार में, अपनी प्रेस में उजागर करता है, छापता है, तो वो दोषी कहाँ पर है? और इसलिए प्रेस को ऐसा ना बनाया जाए कि वो कोई षड्यंत्र के कारण या किसी और कारण से घटना को अगर लिख रहा है तो पत्रकारिता धर्म का निर्वहन कर रहा है, वो अपराधी नहीं हो सकता मेरे ख्याल से। और ऐसी घटनाक्रम में हो रही है, सरकार की जिम्मेदारी कि इसको ठीक से जांच करे और जांच करने के बाद तथ्य क्या हैं, उन तथ्यों को अगर लिखा है तो प्रेस का उसके खिलाफ जो घटनाक्रम है उसमें कौन दोषी हैं, कौन अपराधी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, न कि लिखने वाले को। अब ऐसे में तो जो अपराधी है वो प्रेस को माने दोषी सिद्ध कर देगा। तुमने लिखा क्यों? घटनाक्रम हम क्या उनका ऐसा ही काम करने की प्रवृत्ति अगर है तो रुकेगा फिर कैसे? इसलिए प्रेस की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और जो बात जैसा आप लोग बता रहे हैं उस तरह से किसी पत्रकार को दोषी अगर ठहराया जा रहा है तो ये गलत है। इस पूरे घटनाक्रम की इस सरकार को जांच करनी चाहिए, सही क्या है, तथ्य कहाँ पर है और इस पत्रकार के विरुद्ध में कार्रवाई अलग से क्यों की जा रही है और पहले के घटनाक्रम में कितने जो लोग दोषी थे जिसको उजागर किया उसमें अभी तक क्या कार्रवाई हुई है। ये सारी बातें इस सरकार को भी, प्रशासन को भी सार्वजनिक रूप से उजागर करना चाहिए।